हेलो एरीज, वेलकम टू गुरुमा हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है इस बारे में कि ये कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया। तो ये रीडिंग आपके लिए है अगर आपको लगता है कि आप एक कार्मिक रिलेशनशिप में थे या हैं। कार्मिक रिलेशनशिप वो रिलेशनशिप होते हैं जो शुरुआत में बहुत अट्रैक्टिव होते हैं और बाद में चीज़ें बदल जाती हैं। आप उस रिलेशनशिप में स्टक हो जाते हैं, वो टॉक्सिक हो जाता है और आप बहुत सफ़र करते हैं और आप इन दी एंड ये सवाल पूछने लगते हैं कि आप इस रिलेशनशिप में क्यों हैं, ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। तो ये लोग बस कार्मिक लोग होते हैं जो हमें हमारे लेसन देने आते हैं और खुद भी कुछ लेसन सीखते हैं। ये हमारी लाइफ से चले जाते हैं। ओके, तो चलिए देखते हैं कि ये पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया, इस कार्मिक पर्सन का पर्पस क्या था। Messages for Aries. Seven of Grails, Four of Scepters, Queen of Scepters, Daughter of Grails. Okay, so हमारे पास है Daughter of Grails. डॉटर ऑफ ग्रेल्स आपकी एनर्जीज के बारे में है। आप वो सेडक्शन है, वो अट्रैक्शन है जो इस पर्सन को अपनी तरफ खींच रहा था और वो इस रिलेशनशिप में आना चाहते थे। आपका भरोसा जीतने के लिए, आपका दिल जीतने के लिए उन्होंने बहुत सारे प्रॉमिसेस किए हो सकते हैं। इनफैक्ट 4 ऑफ सेप्टर्स है, तो शायद इन्होंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आप दोनों हमेशा साथ रहेंगे, आप शादी करेंगे और ये रिलेशनशिप हमेशा चलेगा, आप दोनों हमेशा खुश रहेंगे। बट अब सिचुएशन बदलती हुई सी नजर आ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे आप इसमें सफर कर रहे हैं। यहाँ पे 10 ऑफ नाइफ्स है। अब 4 ऑफ सेप्टर्स से लेके डॉटर ऑफ ग्रेल्स के बीच में ये 10 ऑफ नाइफ्स है। तो टैरो आपसे कह रहा है कि इल्यूजन्स के थ्रू देखना जरूरी है। ऑल्सो ये पर्सन भी काफी चार्मिंग हो सकता है क्योंकि 7 ऑफ ग्रेल्स का कार्ड है। सो ये पर्सन एक रोमांटिक लवर है। ये वो पर्सन है जो काफी रोमांटिक बातें करता है, काफी इंटरेस्टिंग चीजें कहता है और ये इस रिलेशनशिप के लिए एक तरीके का मैजिक बन गए थे। आपको ऐसा लग रहा हो सकता है कि आप किसी इन्फ्लुएंस में है, आप उनके बारे में सोचना बंद नहीं कर सकते। इस लव में कुछ एडिक्टिव है और आप इससे दूर नहीं जा सकते। ये ऐसा लव है जो आप दोनों को एक दूसरे की तरफ इस तरीके से खींच रहा था कि इसका मुकाबला करना मुश्किल था, इस अट्रैक्शन का। एंड शायद आप इसलिए क्लोज आ गए। और अब टैरो आपसे कह रहा है कि आप 10 ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन में इसलिए है ताकि आप ये समझे कि हर किसी के शब्दों पे यकीन करने की आपको जरूरत नहीं है। आपको जरूरत है डेप्थ में जाने की। आपको ज़रूरत है उन चीज़ों को नोटिस करने की जो बहुत विजिबल है, आपके आसपास हो रही हैं, बट शायद आपने उन पे इसलिए ध्यान नहीं दिया बिकॉज आपको नहीं लगा था कि इसका कोई बड़ा कॉन्सिक्वेंस हो सकता है या ये चीज़ें बाद में प्रॉब्लम बन सकती है। बट प्रोबेबली इस पर्सन के वर्ड्स और एक्शंस काफ़ी डिफरेंट है। शुरुआत में हो सकता है ये सेम रहे हों बट काफ़ी लंबे समय से ये बदलने लगे थे और शायद आपने इन चीज़ों को इग्नोर किया क्योंकि आपको उनके साथ रिलेशनशिप में रहना था और ये रिलेशनशिप आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट था क्योंकि ये आपको खुशी दे रहा था, ये आपको ऐसा महसूस करवा रहा था जैसे कि आप अपनी लाइफ के इश्यूज और प्रॉब्लम से दूर जा सकते हैं। ऑफ कोर्स लव ऐसा ही करता है, लव ऐसा ही मैजिक है, बट ये भी देखना ज़रूरी है कि क्या ये लव लॉन्ग लास्टिंग है, क्या ये पर्सन ट्रस्टेबल है। बिकॉज अक्सर जब हम किसी चीज़ को एंजॉय करते हैं तो डिटेल्स पे ध्यान नहीं देते। इट्स लाइक आपको कोई खाना अच्छा लग रहा है, आप उसे खाते जा रहे हैं ये सोचे बिना कि लॉन्गर रन में इसका क्या असर होगा, क्या आपके लिए ये हेल्दी होगा या नहीं। लव भी कुछ ऐसा ही इम्पैक्ट कर रहा है। बट द थिंग इज कि अब जो सिचुएशन आपके सामने आई है वो काफ़ी पेनफुल हो सकती है। आपको ऐसा लगेगा कि ये रिलेशनशिप आपको सिक कर रहा है, आप अपनी आइडेंटिटी को खोते जा रहे हैं, आप इन पे ट्रस्ट करके अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं। आपको ऐसा लग सकता है कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो आपको क्लियर वार्निंग दे रही थी बट आप समझ नहीं पाए। टैरो आपको रिमाइंड करवाना चाहता है कि आप सिर्फ डॉटर ऑफ ग्रेल्स ही नहीं हैं, आप क्वीन ऑफ सेप्टर्स भी हैं। आप खूबसूरत है, आप कैपेबल है उन चीज़ों को अचीव करने में जो आपको चाहिए।
क्वीन ऑफ सेप्टर्स बोल्डनेस और कॉन्फिडेंस को दर्शाता है। सो चाहे कितनी भी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन हो, 10 ऑफ नाइफ्स के साथ अभी आप चाहे जितना भी ब्रोकन डाउन और उदास महसूस कर रहे हो, जल्दी ही आपकी क्वीन ऑफ सेप्टर्स बाहर आएगी और कंट्रोल लेगी चीज़ों का। और एक बार जब आप इस एनर्जी में आ गए तो डेफिनेटली आप बहुत कुछ समझ जाएंगे। ओके, लाइक ये पेन इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है जितना आप इसे समझ रहे हैं। ये पेन हमेशा रहने नहीं वाला, और पेन पे ना फोकस होकर आप पेन की वजह पर फोकस होंगे कि ये दुख आपको क्यों मिला, ये सफरिंग आपको क्यों मिली। और आई थिंक यही इस कार्मिक का पर्पस था, इस कार्मिक पर्सन का पर्पस था आपकी लाइफ में, कि आप ट्रुथ को देखें और ये समझें कि आपको इस सिचुएशन में रहने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं से भी ये महसूस करने की जरूरत नहीं है कि आप बंधे हुए हैं या आप मजबूर हैं अपनी फीलिंग्स के आगे या किसी के प्यार के आगे। ऐसा कुछ भी नहीं है, आप फ्री हैं और कॉन्फिडेंस रखिए, आप इन सारी चीज़ों से बाहर आ जाएंगे। यहाँ पे ये कार्मिक पर्सन आपको ये लेसन देने आया था कि आप भले ही किसी पे कितना भी ट्रस्ट करें, अपनी गट फीलिंग को इग्नोर मत कीजिए। अगर आपको कुछ प्रॉब्लम्स नज़र आ रही हैं तो उन प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कीजिए, और अगर वो प्रॉब्लम्स ठीक हो जाती हैं तो अच्छी बात है, बट अगर वो ठीक नहीं होती तो फिर ये एक प्रॉब्लम है जिसके बारे में आपको सोचना पड़ेगा। अगर सामने वाला पर्सन बार बार सेम तरीके की मिस्टेक रिपीट कर रहा है या कुछ ऐसा कर रहा है जो आपको पसंद नहीं, तो डेफिनेटली आपको उन चीज़ों को लॉन्गर रन में इग्नोर नहीं करना चाहिए, बिकॉज ऐसा करने से आप 10 ऑफ नाइफ्स वाली सिचुएशन में फिर से पहुंच सकते हैं। सो लोग अट्रैक्टिव हो सकते हैं, चार्मिंग हो सकते हैं, उनकी बातों पे आपको भरोसा हो सकता है। डेफिनेटली फॉलो कीजिए अपने हार्ट को। इसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी भी ऐसे पर्सन को अप्रोच ना करें जिससे आप अट्रैक्टेड हैं, या कोई अगर आपको अप्रोच करता है तो आप उसे बिल्कुल भी मौका ना दें। इसका मतलब सिंपली ये है कि कुछ वक्त लीजिए लोगों को जानने समझने के लिए, और अपनी गट फीलिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना कीजिए, क्योंकि आपको ट्रुथ पता है एरीज। ओके, आप ये डॉटर ऑफ ग्रेल्स है तो आप ट्रुथ जानते हैं। सो ट्रुथ पे ट्रस्ट करना बस इतना ही काफी होगा, और आप इस तरह के रिलेशनशिप से प्रोटेक्टेड रहेंगे। सो वैसे ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं होगी, एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें या ईयरली रीडिंग देखना चाहें 2025 की, तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस हैं आपके लिए। मैसेजेस फॉर एरीज, प्रिंस ऑफ स्कल्स, 9 ऑफ स्कल्स, 2 ऑफ नाइफ्स, 9 of knives and 3 of grails. Okay. So हमारे पास है 9 of skulls. 9 of skulls आपसे कह रहा है कि अपने ड्रीम्स को फॉलो कीजिए। ओके, अपने हार्ट को फॉलो कीजिए, बजाय इस बारे में सोचने के कि क्या कोई और आपके साथ इस रिलेशनशिप में खुश है या नहीं। आई थिंक टैरो आपसे कह रहा है कि इस तरीके से ब्लाइंड रहना अच्छी बात नहीं है, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी हो सकती हैं जिसको आप इग्नोर कर रहे थे, और वो भी इसलिए क्योंकि आपको कोई मैनिपुलेट कर रहा था। 3 ऑफ ग्रेल्स देख रही हूँ मैं। सो ये एक ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि दूसरों के साथ भी फ्लर्ट कर रहा था, एंड आप यही सोचते रहे कि शायद ये पर्सन बदल जाएगा, या फिर शायद ये बस फ्रेंडशिप ही है। कोई आपको एक्सप्लेनेशन दे रहा था और आप उस बात पर यकीन कर रहे थे, आप ब्लाइंड हो गए थे। तो अपनी आंखों से ये पट्टी हटाइए और ट्रुथ को देखिए। ये कार्मिक आपके लाइफ में इसलिए आया है ताकि आप रियलाइज करें कि आप ये नहीं डिजर्व करते। ओके, इस तरह की सिचुएशन को आपको इग्नोर नहीं करना चाहिए। आप एक ऐसे पर्सन से डील कर रहे हो सकते हैं जो काफी फ्लर्टी है और दूसरों को इम्पोर्टेंस दे रहा है। तो अगर वाकई में ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो टैरो आपसे कह रहा है कि इस तरह के टॉक्सिक बिहेवियर को बिल्कुल भी वेलकम मत कीजिए। ओके, प्रिंस ऑफ स्कल्स के साथ प्रैक्टिकल होना जरूरी है, और 9 ऑफ नाइफ्स आपसे कह रहा है कि आप अकेले नहीं है। ओके, टैरो इस वक्त आपको यही कह रहा है कि रिग्रेट मत कीजिए जो पास्ट में हुआ उसके लिए, बिकॉज आप में से बहुत सारे लोग ऐसा भी फील कर सकते हैं जैसे आपने कोई गलती कर दी है जिसे आप सुधार नहीं सकते। ऐसा फील करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ये कार्मिक लोग हमें ग्रो करने में मदद करते हैं। ओके, हमारे लेसन हमें मिलते हैं और हम एक बेहतर इंसान बनते हैं जो कि आगे
एक और अच्छा फ्यूचर क्रिएट कर सकते हैं। सो इसके लिए रिग्रेट करने की ज़रूरत नहीं है या खुद को ब्लेम करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए देखते हैं आपके लिए ऑरेकल मैसेज क्या है। आइसिस, मैजिक मैनिफेस्टिंग, योर विजन्स, ड्रीम्स एंड गोल्स आर बिकमिंग रियलिटी, स्टे फोकस्ड। तो ये कार्ड आपसे कह रहा है कि आपके ड्रीम्स, विजन्स और गोल्स सब कुछ रियलिटी में बदल रहे हैं, तो आप फोकस्ड रहिए। ओके, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ये है रीडिंग इस बारे में कि ये कार्मिक पर्सन आपके लाइफ में क्यों आया। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।